बच्चे देखिए, स्थायी ऊतकों को हम दो में विभाजित कर सकते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक यानी कि जिसमें कोशिकाएं एक ही जैसी होती हैं एक समान कार्य करने के लिए, और जटिल स्थायी ऊतक के अंदर की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं और वो मिलकर एक प्रकार का कार्य करती हैं। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में। इसकी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं और विशिष्ट कार्य के लिए स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। विभज्योतक ऊतक द्वारा बनी कुछ कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं और विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि स्थायी ऊतकों का निर्माण विभज्योतक ऊतकों से ही होता है। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। स्थायी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं और ये मुख्यतः भोजन का भंडारण करती हैं। एपिडर्मिस होता है हमारी जो कोशिकाओं की जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। पहली जो लेयर होती है, समझाने के तौर पे जैसे आलू का छिलका, तो जो छिलका है वो एक एपिडर्मिस है, वो एक लेयर है जो अंदर की कोशिकाओं को सेव कर रहा है। हमारी स्किन की जो परत है वो भी 6 परतें होती हैं कुल, तब जाके नीचे मांसपेशियाँ, हड्डी और ब्लड ये सब दिखाई देता है। इस तरह के ऊतक को पैरेन्काइमा कहा जाता है। किन तरीके के ऊतकों को पैरेन्काइमा कहा जाता है? पैरेन्काइमा जो कि मुख्यतः भोजन का भंडारण करती हैं एवं एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। सरल स्थायी ऊतक, कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे हम हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा कहते हैं या हरित ऊतक कहते हैं। क्लोरेन्काइमा। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जिसके कारण ये जल में तैरती हैं। इस प्रकार की पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा यानी कि हवा। इसलिए इनकी जो विशेषता है वो ये है कि इनके मध्य हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं। सरल स्थायी ऊतक हमने और भी होते हैं जिन्हें क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, हरित ऊतक इत्यादि।